हाँ, तो जो अपना चैप्टर 3 था इक्वलिटी, समानता, जो हमारी जो दूसरी बुक है ना अपनी पॉलिटिकल थ्योरी वाली, राजनीतिक सिद्धांत वाली, चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको कहते हैं कि खोद के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज तैयार कर ही दिए हैं। हालांकि एमसीक्यूज बहुत मुश्किल से बने हैं, बहुत मेहनत लगी है, लेकिन ये पक्की गारंटी अगर ये क्वेश्चन आज वाले सारे आपने अगर कर लिए तो रिवीजन आपका बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन में नए भी जोड़े हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नया है तो इसको ढंग से पढ़ लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना भले ही, कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। ये कथन किसका है? पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वलिटी इज एन इल्यूशन, दिस स्टेटमेंट इज। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रो जॉर्ड का यानी प्रोफेसर जॉर्ड, गांधी जी, प्लेटो या फिर एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है, और आई थिंक आपने इतने में तो आंसर सोच लिया होगा, तो फर्स्ट में आंसर हो जाएगा आपके प्रोफेसर जॉर्ड। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, समानता के आयाम है, डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, यानी कि समानता के मैंने आपको बताए थे, बताऊंगा नहीं अभी तो, खैर नोट्स में लिखवाए थे कितने आयाम थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से थे। राजनीतिक समानता यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी थी क्या, सोशल इक्वलिटी यानी सामाजिक समानता भी था क्या, इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी आर्थिक समानता भी था क्या, और चौथा है ऑल ऑफ दिस या फिर तीनों ही सही है ना। तो आपको ये बताना है, बिल्कुल आप आई थिंक इतने में आंसर आपका बिल्कुल सही आ गया होगा। डी इसका आंसर होगा, क्योंकि राजनीतिक भी थी यानी कि पॉलिटिकल भी थी, सामाजिक सोशल भी थी, आर्थिक इकोनॉमिक तीनों थी, 3 आयाम थे, तो डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में सम्मिलित हैं, कंटेंट्स अबाउट द फ्रेंच रिवोल्यूशंस। ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल था, जो मतलब फ्रांसीसी क्रांति में जो नारा दिया गया था ना, उसमें स्वतंत्रता शब्द था क्या, यानी लिबर्टी वर्ड था, भाईचारा भी था क्या, ब्रदरहुड, या फिर समानता इक्वलिटी, या फिर ऑल, इन चारों में से कोई एक था या फिर तीनों ही थे। तो बिल्कुल सही आंसर सोचा आपने, डी इज़ द राइट आंसर। स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता, या फिर स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लिबर्टी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, ये बिल्कुल नारा था फ्रांसीसी क्रांति का, तो डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो नारीवादी थे ना, ठीक है, जो मतलब फेमिनिज्म थे, तो नारीवादी के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का परिणाम है, क्या परिणाम था जब स्त्री पुरुष असमानता का मेन, तो अकॉर्डिंग टू फेमिनिज्म इन द कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। ऑप्शन 4 है पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की, मातृसत्ता यानी मैट्रियार्की, या फिर पितृसत्ता और मातृ दोनों यानी कि ए और बी बोथ, या फिर नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। आई थिंक सबको पता है कि स्त्री पुरुष की समानता हमेशा कब पैदा होती है, जब समाज पितृसत्ता हो यानी कि पैट्रियार्की हो, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के अभाव में स्वतंत्रता कोई काम की नहीं रह जाती, प्रभावहीन हो जाती है, इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटी लिबर्टी गेट्स अफेक्टेड, यानी कि ऐसी कौन सी समानता का होना बहुत ज़रूरी है वरना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो सब ऑप्शन 4 है आपके सामने, नैतिक समानता यानी मॉरल इक्वलिटी, प्राकृतिक समानता यानी नेचुरल इक्वलिटी, धार्मिक समानता यानी रिलीजियस इक्वलिटी, या फिर आर्थिक समानता यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो बिल्कुल सही है, अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, आमदनी नहीं होगी, तो फिर उसकी स्वतंत्रता देख के आप क्या करोगे। अगर गरीब के पास कुछ है ही नहीं और फिर आप कहोगे तो स्वतंत्र है, आज़ाद है, उसको क्या करेगा वो। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर, आर्थिक समानता का होना ज़रूरी है, आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता देना कोई मतलब की नहीं रह जाती, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा कथन ठीक है या फिर करेक्ट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत बड़ा टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि पूर्ण समानता केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संभव है, कंप्लीट इक्वलिटी इज पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम। सेकेंड है, पूर्ण समानता केवल तानाशाही शासन में संभव है, कंप्लीट इक्वलिटी इज पॉसिबल ओनली डिक्टेटरशिप। ठीक है, या फिर पूर्ण समानता असंभव है, कंप्लीट इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखो बात क्या पूछी है, तो पूर्ण समानता असंभव है, कंप्लीट इक्वलिटी देनी भी नहीं चाहिए और वैसा भी असंभव है, तो सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सप्त क्रांतियाँ किसकी हैं, 7 रिवोल्यूशंस, या फिर सप्त क्रांति, इंग्लिश मीडियम में भी सप्त क्रांति लिखा हुआ सकता है, तो 7 रिवोल्यूशंस या फिर सप्त क्रांतियाँ वो किसने दी थी, किसकी है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, पंडित नेहरू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबका आंसर सही होगा राम मनोहर लोहिया, बी इज़ द राइट आंसर। उन्हें सप्त पहले 5 दी थी, उसके बाद में 2 और जुड़ गई, तो सप्त क्रांति हो गई थी। मैंने बहुत अच्छे से इसको करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सप्त क्रांतियों में शामिल है, इन्वॉल्व इन द 7 रिवोल्यूशन, या फिर ऐसा मान लो कि ऐसा कौन सा कंटेंट है जो इसके अंदर आता है। स्त्री पुरुष असमानता, इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, जातिगत असमानता, कास्ट बेस्ड इन इनइक्वलिटी,
या फिर चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता, इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही है। सप्त क्रांतियों में ए भी आता है, बी भी आता है और सी भी आता है, उपरोक्त सभी, यानी कि डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, समाज में अवसरों की असमानता होने से कौन सी असमानताएं पैदा होती है? वोट इनइक्वलिटीज अराइज ड्यू टू इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी। ऑप्शन 4 है राजनीतिक असमानता, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, समाज जनित असमानता, सोशल इनइक्वलिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बात पूछिए समाज में अवसरों की असमानता, तो सीधी सी बात है ये सोशल इनइक्वलिटी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। सी इज द राइट आंसर, समाज जनित असमानता 9 में आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जाति एवं रंग भेद विरोधी किस प्रकार की समानता की मांग करते हैं? मतलब जो लोग जाति और रंग भेद पे जो उनको विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उनकी बात चल रही। ठीक है, मतलब ये अच्छी बात ही है जो विरोध करते हैं कि जाति और रंग भेद पर बात किसी के साथ में असमानता नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट काइंड ऑफ इक्वलिटी डू एंटी कास्ट अपार्थाइड डिमांड, उनकी क्या डिमांड रहेगी? ऑप्शन आपके सामने वही 4 हैं, राजनीतिक असमानता, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी, आर्थिक, समाज जनित, या इनमें से कोई नहीं। मतलब जो 9th में ऑप्शन थे वो अपने इसमें चारों उन्हीं में से आपको अप्लाई करना है, तो बिल्कुल सही है। जाति एवं रंग भेद विरोधी किस प्रकार की समानता की मांग करते हैं? वो बात करते हैं सामाजिक, यानी सोशल इनइक्वलिटी, यानी समाज जनित। उनको भी यही चाहिए कि समाज में लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 11 देखो, नारीवादी थे, फेमिनिस्ट वर। ऑप्शन 4 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये वैसे एमसीक्यूज का, वैसे आपका आंसर तैयार हो जाएगा। स्त्री पुरुष के समान अधिकारों के पक्षधर थे क्या वो? इन फेवर ऑफ इक्वल राइट ऑफ मैन एंड वुमेन, या स्त्री पुरुष के असमान अधिकारों के पक्षधर थे? इन नॉट फेवर ऑफ इक्वल राइट ऑफ मैन एंड वुमेन, या सी केवल पुरुषों के थे, यानी कि पुरुषों के पक्षधर थे, इन फेवर ऑफ मेंस राइट्स ओनली, या फिर केवल महिलाओं के थे, इन फेवर ऑफ वुमेन्स राइट्स ओनली? सबका आंसर आई थिंक ठीक होगा। नारीवादी स्त्री पुरुष के समान अधिकारों में पक्षधर थे कि जितना पुरुष को समान मिलता है या फिर अधिकार राइट्स मिलते हैं, उतने ही फीमेल यानी कि मैन या वुमेन दोनों को समान मिलना चाहिए। ए इज़ द राइट आंसर 11 के अंदर। ठीक है। 12 क्वेश्चन, मार्क्स जो था उनका क्या मानना था? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ऑप्शन 4 है, खाईनुमा असमानताओं का कारण आर्थिक संसाधनों का निजी स्वामित्व है। द कॉज ऑफ गैप लाइक इनइक्वलिटीज इन प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। बी है, क्या राजनीतिक पार्टियां सामाजिक असमानता पैदा करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट सोशल इनइक्वलिटी, या फिर सी है, ए और बी दोनों सही हैं, या फिर चौथा है दोनों ही गलत हैं, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो देखो मार्क्स ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करी थी कि खाईनुमा जो असमानता है, खाईनुमा मतलब बहुत बड़ा गैप है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो इनके बीच में जो ये गैप है इनका कारण है आर्थिक संसाधनों पर जो लोग, पैसे वाले जो लोग हैं, उनका ओनरशिप हो जाना, प्राइवेट का ओनरशिप हो जाना। तो ए इज़ द राइट आंसर 12 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक असमानताएं, नेचुरल इनइक्वलिटीज़ पैदा होती हैं, मतलब डू नेचुरल इनइक्वलिटीज राइज, तो क्या कारण है? 4 ऑप्शन है, लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनकी अलग अलग चयन के कारण, इमर्ज बिटवीन पीपल एज ए रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स, या फिर बी, समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह के दूसरे समूह द्वारा शोषण किए जाने पर, इमर्ज एज ए कंसिक्वेंस ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी और द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सम ग्रुप्स इन ए सोसाइटी बाय अदर्स, या फिर सी, ए और बी दोनों बातें सही है, या फिर डी है इनमें से कोई बात सही नहीं है। तो बिल्कुल सही सोचा आपने, बात चल रही प्राकृतिक की, नेचुरल की, तो उसमें ए इज़ द राइट आंसर 13 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी वापस वैसा ही है, इसने पूछा है कि सामाजिक असमानताएं पैदा होती है, डू सोशल इनइक्वलिटी अराइज। ऑप्शन आपके सामने वही 4 है 13 वाले, और ये आप देखते ही वैसे ही क्लिक कर जाओगे, वैसे आपका रिवीजन हो जाएगा कि जब 13 में ए था तो इसमें बी होगा, क्योंकि समाज के अवसरों की असमानता होने या किसी समूह के दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से, इनकी बी इज़ द राइट आंसर। देखो ये मैंने एमसीक्यूज बनाई, लेकिन आपके बड़े क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, इनको ढंग से आप पढ़ लोगे तो। ठीक है। और अब देखो लास्ट 15वां क्वेश्चन, छुआछूत विरोधी निम्न में से किस समानता के पक्षधर होंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटी वुड बी फेवर्ड बाय द एंटी अनटचेबिलिटी? नैतिक समानता यानी मॉरल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी, सामाजिक समानता सोशल इक्वलिटी, आर्थिक समानता यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी। सबका आंसर आई थिंक ये भी ठीक हो। बात पूछिए छुआछूत, यानी कि जो अनटचेबिलिटी के लोग हैं कि भाई नहीं ये गलत बात है, इनको मानने वाले कि नहीं होना चाहिए ऐसा। छुआछूत विरोधी का मतलब है कि जो छुआछूत को नहीं मानते कि समाज में ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक समानता चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? सोशल इक्वलिटी। उनकी मांग एक ही है कि समाज के अंदर सभी समान रहो, सबको समान रहने का हक है, ऐसी अनटचेबिलिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारे से 15 क्वेश्चन है, बन नहीं रहते लेकिन मैंने खोद के बना दिए हैं।
बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, टेस्ट ये एमसीक्यू जो टेस्ट देते हैं उसके बाद में एक टेस्ट हो जाएगा आपका, जिसमें 1 लाइनर 3-4 लाइनर थोड़े बड़े भी उस टाइप का, तो वो शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और कमेंट करके मार्क्स ज़रूर बताना। ओके।